हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज घातांकरणी के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो आती है भिन्न की। तो आज फ्रैक्शन से संबंधित कुछ भिन्न के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभिमान एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनके हर में जो डिनोमिनेटर होता है वो हर समान होते हैं, और पूछ लेते हैं कि उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है या उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अंश समान होते हैं और हर भिन्न भिन्न होते हैं। तो दो तरह के भिन्न के फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं, एक में तो अंश समान हो और एक में हर समान हो। और एक क्वेश्चन वो आता है इसमें ना अंश समान हो ना हर। तो इस तरह के प्रश्नों का हम आज अध्ययन करेंगे इस क्लास में। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहां आप देख रहे हैं कि 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 ये चार संख्याएं हैं, और हमें बताना है इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप याद रखें, यदि संख्या में हर समान हो तो जिसके ऊपर का भाग सबसे बड़ा होता है, अर्थात यहां 5 है या 3 है या 7 है या 9 है, तो 9/13 सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी। तो 9/13 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका 13 में से 9 हिस्सा है, और 13 में से जो 9 हिस्सा बैठता है वो बाकी संख्याओं के मुकाबले बड़ा। जैसे कि हम कहें हमने 13 में से किसी को 5 दिए, और 13 में से 3 दिए, और 13 में से 7 दिए, तो जनरली हम बता सकते हैं कि 13 में से जो 9 भाग दिए गए हैं, 13 में से 9 भाग एक बड़ी अमाउंट बैठती है। तो 13 में से 9 भाग एक बड़ा हिस्सा है, तो 13 में से 9 हिस्सा एक बड़ा हिस्सा हो जाता है। यदि कोई हमसे ये पूछे कि छोटी से छोटी संख्या क्या है, मतलब कोई ऐसी संख्या जो बहुत ही ज्यादा छोटी हो, या इनमें से दिए गए ऑप्शन में से पूछ ले कोई सबसे ज्यादा छोटी कौन सी है और हर समान है, तो हम यहां देखेंगे कि इसको बी ऑप्शन में जो ये सेकंड पार्ट है, यहां 13 में से 3 हिस्से हैं। तो सबसे छोटी संख्या अगर पूछेगा तो हम कहेंगे 13 में से केवल 3 हिस्से, ये संख्या सबसे छोटी हो जाती है। मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इनमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे सबके हर समान है, और जब सबके हर समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ी और जिसका अंश छोटा हो वो छोटी। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें अंश समान है किंतु हर भिन्न भिन्न है। मतलब इसके अंश तो सबके 6 हैं और हर इसका 17, 13, 11, 19। ये 6/17, 6/13, 6/11 और 6/19। इस दिए गए प्रश्न में सबके अंश समान हैं किंतु सबके भिन्न अलग अलग हैं। तो हमसे यदि सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो हमको यहां पर यह देखना है कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा, यहां आप ध्यान रखिए, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। मतलब यहां पर सबसे छोटी संख्या वो है, यहां हर 17 है या 13 है या 11 है या 19 है, तो जिसका हर सबसे बड़ा है वो संख्या सबसे छोटी होगी उस क्वेश्चन में जिसमें अंश समान हो। और यदि यहां पर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, जैसे कि यहां पर पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा, क्योंकि अंश तो सबके समान है। तो यहां 6/17, 6/13, 6/11, 6/11 इसका हर सबसे छोटा है 11, तो ये संख्या 6/11 सबसे बड़ी संख्या होगी। इसमें उल्टा होता है ऊपर वाले प्रश्न का, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को साथ साथ उतार लिया है। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में गलतियां कर देते हैं, तो आप एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। जब हर समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी और जिसका अंश छोटा वो छोटी। यदि क्वेश्चन में अंश समान हो और हर समान ना हो तो जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी और जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी। अब कुछ इस तरह के प्रश्नों को लेते हैं जो फ्रैक्शन में से क्वेश्चन होते हैं लेकिन घुमाकर सवाल पूछा जाता है। चलिए सीखते हैं इस तरह के प्रश्नों को। अब हम करते हैं बार वाले प्रश्न। बार वाले प्रश्न में क्या होता है कि अलग अलग, जैसे किसी एक संख्या के ऊपर बार लगाया, दो संख्या के ऊपर बार लगाया, या किसी जीरो के ऊपर बार लगा दिया, या एक संख्या के ऊपर बार लगाया, एक संख्या छोड़ दी, या 3 संख्याओं में से 2 के ऊपर बार लगाया, एक छोड़ दी। तो बार में जोड़ने के, घटाने के, भाग वाले प्रश्न भी आते हैं,
लेकिन सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि बार है क्या, बार लगता कहां से है, बार की उत्पत्ति कैसे हुई और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए पहले बेस के लिए क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि हमने एक संख्या है 20 और 20 में बटे 3 है, एक संख्या है 20/3। तो 20/3 जब हम 20 में 3 से डिवाइड करेंगे, 20 में 3 से, 20 में 3 से भाग देंगे तो 3 6 18, 20 में से 18 गए, 2 बचे। जब 2 नहीं जाएगा तो हम पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, फिर हम बोलेंगे 3 6 18 दोबारा, फिर 2 रिमाइंडर, फिर 0 लेते हैं, फिर 3 6 18 और हम ऐसे ही करते रहेंगे। लास्ट में रिमाइंडर शेषफल 2 आता रहेगा नीचे और यहां 6 बार बार आता रहेगा। और जब ये 6 बार बार आता रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये 6 बार बार आ रहा है तो 6 के ऊपर बार। तो इस संख्या की उत्पत्ति हमेशा पॉइंट दशमलव के बाद ही होती है और इसलिए कहते हैं कि इसे साधारण भिन्न में बदलिए। तो मतलब दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि ये बार उसको बोलते हैं जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है। तो अगर डबल रिपीट हो रही है तो 2 बार लिखेंगे बार, अगर 1 बार रिपीट हो रही है तो हम इसको एक ही बार सॉल्व करेंगे। जैसे यहां 2 के जोड़े बनते 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो हम 1 2 के ऊपर बार लगाते। अब क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम एक संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। अब लेते हैं हम अपने पहले प्रश्न को, जिस प्रश्न में दिया गया है 0.7 के ऊपर बार। तो यदि हमें इसका पॉइंट हटाना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी संख्या का दशमलव जब हटाते हैं तो बदले में उसके नीचे उतनी ही 9 लगाते हैं। मतलब हमने 7 एक संख्या है, 7 एक सिंगल संख्या है, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है तो नीचे एक ही 9 लिखेंगे। अगर 2 बार 7 के ऊपर बार होता तो नीचे 2 9 लिखते। मतलब जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा नीचे उतनी ही 9 लगाते हैं। जैसे 7 के ऊपर एक संख्या है 7 के ऊपर बार है तो उसके बदले में 1 9, यही इसका उत्तर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहां है 0.8 और 0.8 के ऊपर बार है, तो जब इसके ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, यहां 9 लिखेंगे, एक संख्या के नीचे 9 लिख देंगे, यही इसका उत्तर है। ये बार का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन यदि 2 संख्याओं के ऊपर बार हो तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो आपको क्या करना है, नीचे आपको दोनों संख्याओं के नीचे 9 लिखनी है, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 बार। यदि कोई संख्या बार से बाहर होती तो उसके बदले में 0 लगाते। क्योंकि यहां पर कोई भी संख्या बार से बाहर नहीं है, केवल दशमलव के बाद बार लगा हुआ है 2 संख्याओं के ऊपर, तो हम नीचे दोनों के नीचे 2 बार 9 लिखेंगे। अब ये कट सकता है तो काट देंगे। 3 से 39 तो कटा 13 बार और 3 से 99 कटा 3 बार, 13 3 39, 13 33 3 99 और इसका उत्तर आ गया ये 13/33, 13/33। अब एक क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.08 के ऊपर बार है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 0 के बदले में 0 लगा देते हैं नीचे बटे में। जैसे कि जब 08 है तो 08 है तो हमें इसके बदले में 2 9 लिखनी चाहिए। क्यों लिखनी चाहिए हमें इसके नीचे 2 9? क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम नीचे भी 999 ही लिखेंगे, क्योंकि ये 0 भी एक नंबर है और इसको नंबर मानते हुए बार जितनी संख्याओं के ऊपर होता है उतनी ही संख्याओं का रिपीटेशन माना जाता है और जितना रिपीटेशन माना जाएगा उतनी ही नीचे 9 आएंगे। लेकिन अब इस 0 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम 0 के बदले में खाली 8 ही लिखेंगे और 8/99 आपका उत्तर, लेकिन लगाएंगे दोनों के बदले में 99। अब इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं जहां एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है लेकिन एक संख्या बार से मुक्त कर दी गई है, यह संख्या बार से बाहर है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर 0.57 के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 0.57 तो 7 के ऊपर बार है तो 7 के बदले में 9, लेकिन 5 बार से मुक्त है, 5 बार के बाहर है तो इसके लिए क्या आएगी 0। और जो संख्या बार वाली संख्या से अलग होती है उसको घटाते भी हैं। मतलब जैसे कि बार 7 के ऊपर है, जब बार 7 के ऊपर है तो 5 नहीं है तो 5 को इस 57 में से घटाएंगे भी, क्योंकि ये बार के बाहर है। तो 57 में से जब हमने 5 घटाया तो क्या बचा, 52 और बटे 90। अगर ये कट सकती है तो इसको हम काटेंगे। जैसे कि ये कट गई 2 से 26 बार और ये कट गई 45 बार
26/45 यही आपका उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 0.925। जब 2 के ऊपर बार था तो नीचे 2 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में 0, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको घटाते भी हैं। तो जब हम 925 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 916/990, और अब हम यहां पर इसके आधे कर लेंगे। 916 के आधे तो हो गए 458, और 990 के आधे 900 के आधे 450 और 90 के आधे 45, मतलब 495 ये हो गए। तो 458/458 एंड 400/495 आपका उत्तर 458/495 आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि दो संख्याओं के ऊपर बार है और ये बार से मुक्त है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। इस बार आपको जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है वो उनके समझ में आना चाहिए। तो ये जो 34 है, दो संख्या के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे 34 के नीचे 2 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर बार है, उतनी ही नीचे 9 लिखते हैं जितने संख्याओं के ऊपर बार होता है। दो संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 2 9। ये संख्या 2 बार से बाहर है तो इसके बदले में नीचे आएगी 0, लेकिन ऊपर क्या होगा, ऊपर इसको घटाएंगे भी। जो संख्या बार से बाहर होती है उसे पूरी संख्या में से घटा देते हैं। तो 234 में से 2 गए तो ये बचे 232/990। अब ये कट सकती है तो इसे काटिए। जैसे कि 232 के आधे कितने हो गए 116, और 990 के आधे कितने हो गए 495। और ये संख्या यदि और कट सकती है तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये संख्या और कटेगी नहीं। ये इसका उत्तर यही दिया हुआ है, तो यही इसका उत्तर है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।